Hey everyone, welcome back to the channel. In this video, we are going to study about characteristics of chemical reaction. हमें कैसे पता चलेगा कि chemical reaction हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये जो 4-5 characteristics है, ये observe होती हैं whenever a chemical reaction takes place. तो formation of a precipitate. Precipitate क्या होता है? अगर हमारा प्रोडक्ट कैसा है, जो प्रोडक्ट बना है हमारा रिएक्शन में, इफ आवर प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट, इनसॉल्युबल है और सॉलिड स्टेट में है, उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो या तो प्रेसिपिटेट बन रहा होगा, या किसी गैस का इवोल्यूशन हो रहा होगा, या फिर कलर में चेंज आ रहा होगा, रिएक्टेंट डिफरेंट कलर के होंगे या फिर कलरलेस होंगे, प्रोडक्ट या फिर कलरलेस बनेगा या किसी अदर कलर का बनेगा। तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक होगी केमिकल रिएक्शन की। चेंज इन स्टेट, स्टेट का मतलब है फिजिकल स्टेट, सॉलिड से रिएक्टेंट्स हमारे एक्वस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, गैसेस स्टेट में है, प्रोडक्ट हमारा किस फिजिकल स्टेट में बन रहा है। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक। और दूसरा है चेंज इन टेम्परेचर। जिस भी वेसल में हम अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो या तो वो उसका वो गर्म हो जाएगी, हॉट हो जाएगी, आइदर इट विल बिकम हॉट और इट विल बिकम कोल्ड। तो ये डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर। कुछ रिएक्शन में हीट निकलती है और कुछ के अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है। चलो अब एक एक करके हम एग्जांपल से समझेंगे। हमने पढ़ा था कि जो पेट्रोल है या डीजल है, ये किस स्टेट में होते हैं? लिक्विड स्टेट में होते हैं। ये केमिकल चेंज का एग्जांपल था। तो पेट्रोल और डीजल को जब हम बर्न करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बना था? कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी और वाटर वेपर थी। तो यहाँ पे जो हमारा रिएक्टेंट था वो किस स्टेट में था? लिक्विड स्टेट में था। और हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा था वो गैसियस स्टेट में बन रहा था। तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स हैं। जो यहाँ पे ये कैसा चेंज था? केमिकल चेंज था, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही थी। अब सपोज करिए अगर हम जिंक ग्रैन्यूल्स लेते हैं, ग्रैन्यूल्स का मतलब होता है ग्रेन्स, मतलब ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, बिल्कुल दानेदार स्ट्रक्चर, उसको ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। तो जिंक ग्रैन्यूल्स को अगर हम किसी बीकर में लेंगे और ऊपर से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम मिक्स करेंगे जिंक ग्रैन्यूल्स के अंदर, तो होता क्या है कि जिंक सल्फेट बनता है विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे जो जिंक थी हमारी वो सॉलिड स्टेट में थी, सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस स्टेट में था और जिंक सल्फेट भी एक्वस स्टेट में थी और हाइड्रोजन किस स्टेट में थी? गैसियस। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे रिएक्टेंट्स थे, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? हमारे रिएक्टेंट है। तो ये सॉलिड स्टेट में था और ये एक्वस स्टेट में था। प्रोडक्ट जो बना है हमारा वो गैसियस स्टेट में भी है और एक्वस स्टेट में भी है, और साथ में गैस भी रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है इस रिएक्शन में। तो इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन है। अच्छा, एक्वस का मतलब होता है, एक्वा का मतलब होता है वाटर। तो वाटर अगर किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है तो वो सॉल्यूशन बन जाता है एक्वस सॉल्यूशन। और अगर वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन। वाटर अगर प्रेजेंट नहीं हो तो व्हाट डू वी कॉल द सॉल्यूशन? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। इफ वाटर इज नॉट द सॉल्वेंट। सॉल्यूशन दो चीज से मिलकर बनता है, सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। सॉल्यूट होता है जिसका अमाउंट कम होता है, सॉल्वेंट होता है जिसका अमाउंट जनरली ज्यादा प्रेजेंट हो। अब अगर हम ले सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का सिंबल होता है Ag। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट कराएं सोडियम क्लोराइड के साथ, तो बनता है सिल्वर क्लोराइड along with the formation of sodium nitrate। यहाँ पे ये दोनों जो रिएक्टेंट्स हैं, सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर सोडियम क्लोराइड, बोथ आर कलरलेस।
बट ये जो सिल्वर क्लोराइड बना है ये बना है प्रेसिपिटेट, और किस कलर का प्रेसिपिटेट बना है? वाइट कलर का। साथ में ये प्रेसिपिटेट जो है किसके सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा? सोडियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो प्रेसिपिटेट को हम केमिकल इक्वेशन में डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं, और गैस को हम, अगर कोई गैस इवॉल्व होती है तो एरो अप से शो करते हैं। व्हेन बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट, then precipitate of barium sulfate is formed which is of white color। precipitate को हम शॉर्ट में PPT भी लिख देते हैं। अदर प्रोडक्ट बनेगा सोडियम क्लोराइड। एक और एग्जांपल देख लीजिए, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का सिंबल होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, मतलब फॉर्मूला जो होता है। और पोटेशियम आयोडाइड, व्हेन दीज टू रिएक्ट टुगेदर देन येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। लेड आयोडाइड का फॉर्मूला है PbI along with the formation of potassium nitrate। इसका प्रेसिपिटेट बना है किस कलर का? येलो कलर का। तो देयर आर सो मेनी रिएक्शंस इन विच प्रेसिपिटेट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। एक और एग्जांपल देखिए, घर बनता है, घर बनने के बाद प्लास्टर होता है सीमेंट का, उसके बाद जो सबसे पहली व्हाइट वॉश होती है वो किसके लिए? उसके लिए चूना लाते हैं, वो चूना होता है क्विक लाइम। क्विक लाइम, इसका जो जनरल नेम होता है वो क्विक लाइम होता है, जो इंडस्ट्रियल नेम होता है इसका वो दूसरा नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो साथ में बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नेम है स्लैग्ड लाइम। साथ में प्रोड्यूस होती है हीट। हीट जो है, या हीट यहाँ पे निकल रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये एक, यहाँ पे मैंने बताया नहीं, देखिए रिएक्शन दो टाइप की होती है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। अगर रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही है, जैसे यहाँ पे क्विक लाइम जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हीट निकल रही है, तो इस प्रोसेस को जहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही हो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर हीट एब्जॉर्ब होती है तो उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, द रिएक्शन इन विच देयर इज इवोल्यूशन ऑफ हीट, then reaction is called exothermic reaction या exothermic process। और if heat is getting absorbed then the process is endothermic process। चलिए एंडोथर्मिक का एक एग्जांपल देते हैं आपको। बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो बनता है बेरियम क्लोराइड, साथ में NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो जब ये दोनों प्रोडक्ट बनते हैं तो जो हमारी टेस्ट ट्यूब होती है वो ठंडी हो जाती है। ये कैसी प्रोसेस है? इसका मतलब ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया इसलिए टेस्ट ट्यूब ठंडी हो गई, तो प्रोसेस कैसी हो गई हमारी? एंडोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन बताया था, रेस्पिरेशन में क्या हुआ था? हीट इवॉल्व हुई थी, नहीं हुई थी? रेस्पिरेशन में जब हीट इवॉल्व हुई थी, तो जब हीट इवॉल्व हुई थी तो रेस्पिरेशन में हीट इवॉल्व हो रही है, इसका मतलब है रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन में क्या हुआ था? ग्लूकोज रिएक्ट करा था ऑक्सीजन के साथ along with the formation of CO2, water and heat। ये हीट जो निकल रही है, हीट एनर्जी, इसी की वजह से ये रेस्पिरेशन कैसी है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है।
अब कितने सारे एग्जाम्पल देख लिए और देख लेते हैं। अगर आयरन रिएक्ट करे HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो बनता है आयरन क्लोराइड अलॉन्ग विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो जरूरी नहीं है, अब यहाँ पे देखिए जो आयरन था ये सॉलिड स्टेट में था, ये एक्वस स्टेट में था, ये जो सॉल्यूशन बना है हमारा ये एक्वस स्टेट है, साथ में जो हाइड्रोजन गैस है वो गैस है, मतलब गैसेस स्टेट में प्रेजेंट है जो हाइड्रोजन है। तो जरूरी नहीं है कि एक रिएक्शन के अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व हो, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। यहाँ पे 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व हो रही है, गैस स्टेट का चेंज होना और गैस का इवोल्यूशन होना, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है ना। When sodium carbonate reacts with hydrochloric acid, तो बनता है सोडियम क्लोराइड वाटर और रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस स्टेट में था, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट था सॉलिड स्टेट में, HCl था एक्वस स्टेट में, NaCl जो बना है वो भी एक्वस स्टेट में बना है, वाटर अपना प्योर फॉर्म है इसलिए लिक्विड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए यहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो गैसेस स्टेट में भी है, लिक्विड स्टेट में भी और एक्वस स्टेट में भी है। बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बनाती है बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट along with the formation of HCl। यहाँ पे ये एक्वस स्टेट में है, ये भी एक्वस स्टेट में है, ये क्या बताया था प्रेसिपिटेट सॉलिड स्टेट में बनता है, HCl एक्वस स्टेट में। देखिए यहाँ पे जो आयरन सॉलिड स्टेट में लिखा है ना, जब भी कोई गैस होती है, जब भी कोई मेटल हो ना, वो उसका खाली इस मेटल का सिंबल प्रेजेंट हो इक्वेशन के अंदर, इसका मतलब है कि वो मेटल सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। सॉलिड स्टेट में है वो मेटल, अगर सिर्फ उसका सिंबल लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे है, या जिंक वाली रिएक्शन में खाली जिंक लिखा हुआ था, कलर चेंज हो गया, प्रेसिपिटेट बन रहा है ना। लेड आयोडाइड जो बना था येलो कलर का था, या कलर भी चेंज हुआ था, प्रेसिपिटेट भी बन रहा था, लिक्विड स्टेट भी चेंज हुई थी। एक और एग्जांपल देखिए, कॉपर जब रिएक्ट करती है नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3, तो बनता है कॉपर नाइट्रेट, साथ में बनती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। तो देखिए ये कैसा है, एक्वस स्टेट, ये कौन है, गैस, ठीक है, और वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट में। नाइट्रिक एसिड यहाँ पे एक्वस स्टेट, कॉपर सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। जो कॉपर नाइट्रेट है वो ब्लू कलर की होती है, देखिए कलर भी चेंज हुआ है ना। जो कॉपर होती है वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है, जो सॉलिड कॉपर होती है वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है, और ब्राउन से कैसा चेंज हो रहा है, कलर ब्लू में चेंज हो रहा है। आयरन का याद है, आयरन जो होता है वो ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो आयरन जब रिएक्ट कर रहा था किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ये एयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट थी, कहाँ से आई है ये चीज, जो एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट थी उसमें से आई है। तो बना था क्या, Fe2O3.X2, ये किसका फॉर्मूला है, रस्ट का, इसका नाम है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसको भी और बाद में हम पढ़ेंगे जब हम कोरोजन पढ़ेंगे। तो ये आयरन कैसा था, ग्रेइश ब्लैक कलर का, और ये कैसी है, रस्ट ब्राउन कलर की। देखिए कलर चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, कलर चेंज हो गया। कई सारे एग्जाम्पल हो गए, और भी आगे चल के एग्जाम्पल हम पढ़ते रहेंगे आगे, अभी हम इतना ही रखते हैं। आई होप दैट आई वॉज सक्सेसफुल even if I was a little bit successful in clearing your doubts। तो
इतने एग्जाम्पल से हमको पता चल गया है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। फिजिकल स्टेट में सिर्फ चेंज था तो वो केमिकल चेंज नहीं था, फिजिकल चेंज था। यहाँ पे जो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि प्रेसिपिटेट बन रहा है या फिर गैस का इवोल्यूशन हो रहा है या फिर स्टेट में चेंज हो रहा है या फिर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है ना। तो ये सब किसके एग्जाम्पल थे, या ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसकी, या फिर कलर में चेंज हो रहा है ना। जरूरी नहीं है एक साथ सारे ऑब्जर्व हों, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व। तो इस तरीके से हमको क्लियर हो गया होगा ये। अब एक चीज़ इम्पोर्टेंट बता दूं मैम, इम्पोर्टेंट से मतलब है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे पहचाने एक्सोथर्मिक है या प्रोसेस एंडोथर्मिक है। ये बहुत सिंपल है। थर्मिक का मतलब हो गया हीट, थर्मल का मतलब होता है हीट, ठीक है। एक्सो का मतलब होता है आउटर साइड, आउटर या आउटसाइड। एंडो मतलब इनसाइड। तो अगर हीट प्रोडक्ट की साइड से निकल रही है, हीट किधर से हो रही है प्रोड्यूस, रिलीजिंग फ्रॉम प्रोडक्ट साइड, इसका मतलब प्रोसेस हमारी कैसी है, एक्सोथर्मिक। और अगर हीट किस साइड है, रिएक्टेंट की साइड है, हीट इज ऑन रिएक्टेंट साइड, मतलब हम सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, तो इसको हम मतलब है क्या कि वो प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के कुछ समय बाद अगर हम नॉर्मल कंडीशन में बैठे रहते हैं तो हमें गर्मी लगती है थोड़ी सी या नहीं लगती, लगती है। ठंड के मौसम की बात नहीं कर रही हूँ मैं, समर सीजन की बात कर रही हूँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी हम खाना खा रहे हैं कंटिन्यूसली हम ब्रीदिंग इन कर रहे हैं, ऑक्सीजन जा रही है, ग्लूकोज में पहुंच के वो रिएक्शन हो रही है, तो हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो हीट हमारी बॉडी का टेम्परेचर आफ्टर ईटिंग स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है, थोड़ा सा कुछ देर के लिए। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो रेस्पिरेशन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एरो अप, हीट बाहर की तरफ जा रही है इस कंटेनर से, मतलब एक्सो बाहर की तरफ, हीट अंदर की तरफ आ रही है इस सिस्टम के, मतलब एंडो। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट, अभी हमने बैलेंसिंग नहीं सीखी है, बैलेंसिंग हमको सीखेंगे है, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बैलेंसिंग के अंदर क्या होता है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उन दोनों के दोनों तरफ atoms of every element must be equal on both side, reactants as well as product side। इसी को बैलेंसिंग बोलते हैं। ये क्यों जरूरी है, we will discuss it in next video, stay tuned।